विचार चल रहा है गोपी गीत के ऊपर। गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की याद में जो भगवान ने जो घटनाएं घटी थी गोपिकाओं के मध्य में अथवा ब्रजमंडल में, उनको याद कर करके गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हैं। अतः उन घटनाओं के माध्यम से श्री कृष्ण में प्रेम बढ़ाती हैं। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति जिनके गुणों का वर्णन करता है, कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है, तो इससे सिद्ध होता है कि वो वह व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रेम करता है, क्योंकि प्रेम करेगा तभी गुणों का वर्णन कर सकता है। प्रेम ही नहीं करता पर गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए उनके सभी प्रकार के चरित्रों का वर्णन कर देती थी, करती हैं, कर रही हैं। अब गोपिकाएं कहती हैं 16वें श्लोक के माध्यम से, पति सुतान बया भ्रातृवान देवान अति विलंघ्यते त्यच्युतागतः। पति सुतान बया भ्रातृवान देवान अति विलंघ्यते त्यच्युतागतः। गतिविदस्तवोद गीत मोहितः कितवयोषितः कस्त्यजन्निषि। गोपिकाएं कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से कितव है, तो कितव शब्द का अर्थ होता है कपटी। कपटी वही होता है जो मन में कुछ और बाहर कुछ और बोल रहा है। मन में तो कुछ और चल रही है ना, मन में तो कोई और ही धारा चल रही है, मन में कोई अलग ही विचार चल रहे हैं, और बाहर वाणी से दूसरे ही प्रकार से व्यक्त कर रहा है, उसको बोलते हैं कपटी, है ना। कपटी ऐसे तो होते हैं, कपट दिखाते हैं ना, कि अंदर तो उनके मन में कुछ और ही भरा है, और बाहर बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। तो मानो सबसे बड़े हितैषी ये ही हैं, क्योंकि वही चापलूसी करते हैं। कपटी व्यक्ति ही ज़्यादा चापलूसी करते हैं, क्योंकि अपने प्रयोजन को सिद्ध करवाना रहता उनको, चाहे वो जानकारी लेना हो उनको, चाहे कोई प्रयोजन सिद्ध करवाना हो, जो भी हो, तो चापलूसी कर देते हैं कपट। तो यहाँ पर कहते हैं कपटी, हे कपटी, हे अच्युत, जो कभी भी अपनी मर्यादा से च्युत नहीं होता उसको बोलते अच्युत है। भगवान श्री कृष्ण का गोत्र है अच्युत। भगवान विष्णु का गोत्र कौन सा है? अच्युत। भगवान श्री शिव जी का गोत्र, भगवान शिव जी का गोत्र नाद है। नाद। एक बार शिव और पार्वती का विवाह हुआ, तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से, जब ब्रह्मा जी पुरोहित थे उस काल में, विवाह कराने वाले थे। अब विवाह जब कराते हैं तो संकल्प पढ़ते हैं उस काल में, और जब संकल्प पढ़ते हैं उसमें कुल गोत्रों का नाम उच्चारण किया जाता है। अपना नाम भी है, तो कुल का नाम और गोत्र का नाम। आपकी परंपरा कहाँ से चली आ रही है ना। तो इसलिए फिर उसी संकल्प कुल और गोत्र को साक्षी मान करके और प्रत्यक्ष दिन को साक्षी मान करके हम अपनी कन्या को अथवा कोई दान आदि है दान करते हैं। तो वहाँ पर दान करने वाला व्यक्ति और दान लेने वाला व्यक्ति संकल्प करता है। तो दान लेने वाले कौन थे? शिव जी थे। अब दान ले रहे तो भाई किस कुल के हो, किस गोत्र के हो, कौन नाम तुम्हारा है जिससे आप दान लेने के अधिकारी बन रहे हो। तो कुल गोत्र के विषय में पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ तुम्हारा गोत्र क्या है। अब शिव जी ने कोई उत्तर ही नहीं दिया।
तो नारद भगवान ने उसी सभा के बीच में जहाँ पर संकल्प पढ़ा जा रहा था, सारे ऋषि गण, मुनि, देवता, गंधर्व आदि बैठे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में जल ले हुए थे संकल्प का, और हिमालय राज जल दे रहे थे, दान कर रहे थे कन्या का। तो शिव जी ने तो कोई उत्तर दिया ही नहीं। तो नारद जी ने बीणा बजा दी उसी काल में। तो नारद जी की बीणा को सुन करके सारे ऋषि मुनि कह रहे थे, तुम यहाँ पर जो प्रसंग नहीं चल रहा वहां पर बीणा क्यों बजा रहे हो? यानी मूर्खता वाली वाणी को क्यों कर रहे हो? क्योंकि विवाह का प्रसंग है, तो बीणा नाच गाने आदि का प्रसंग तो है नहीं है, तो इसलिए इस काल में आप बीणा बजा रहे हो। तो संगीत का भी प्रसंग नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा मंत्र का उच्चारण का प्रसंग है। तो उन्होंने कहा, देखो मैं बीणा इसलिए बजा रहा हूँ कि भगवान शिव जी का गोत्र बता रहा हूँ। तो कहा कौन सा गोत्र? कि जैसे बीणा में नाद निकलती है, तरंग निकलती है, ध्वनि निकलती है, बीणा से नाद निकलती है, तरंग निकलती है, ध्वनि निकलती है। वो तरंग रूप जो ध्वनि है, ध्वनि रूप जो नाद है, एक धारा विशेष है। तो वही भगवान शिव जी का गोत्र है? नाद, नादमय शंभु, शंभुमय नादा, नादमय शंभु और शंभुमय नादा। नाद, नादमय शंभु है, शिव जी नादमय है और नाद ही शंभु है, शिव ही नाद है और नाद ही शिव है। शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शब्द है। तो ऐसा गोत्र बता दिया। तो भगवान शिव जी का गोत्र कौन है? नाद और शिव में कोई भेद नहीं है, ब्रह्म और शब्द में कोई भेद नहीं है। तो इसलिए शिव जी का गोत्र कौन सा हुआ? नाद। और भगवान विष्णु का गोत्र हुआ अच्युत। अपनी मर्यादा से अथवा स्थिति से अथवा स्वरूप से कभी भी च्युत नहीं होते, इसलिए बोलता अच्युत है। च्युंग गतौ धातु है, च्युत, च्युत होना अपनी सीमा से गिर जाना, अपनी मर्यादा से गिर जाना, उसको बोलते हैं च्युत। अब जो कभी च्युत नहीं होता है, मर्यादा से नहीं गिरता है, सीमा से नहीं गिरता है, स्वरूप से नहीं गिरता है, उसको बोलते हैं अच्युत है। तो भगवान विष्णु का गोत्र है अच्युत है। समझ में आई? तो शिव जी का गोत्र नाद। दृष्टांत कहाँ का है? विवाह का, विवाह में दिया है और क्या। तो कहते हैं, हे अच्युत, हे कपटी, हमने आपके लिए बताओ क्या नहीं किया। गोपिकाएं कहती हैं, बताओ हमने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, किन किन को नाराज नहीं किया हमने। आपके साथ मिलने की इच्छा से हमने किन किन को नाराज नहीं किया। सबको तो हमने नाराज कर दिया, उस सबको नाराज करके हम आपके पास में आए और आप ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तो किन किन को नाराज कर दिया, क्या क्या नहीं किया गोपिकाओं ने, ऐसा कौन सा कार्य कर दिया? तो भगवान श्री कृष्ण ने आधी रात को छोड़ दिया उनको कि इन लोगों को हमने त्याग करके आए। पति, पति को छोड़ करके आ गए। पति हमको जाने से रोक रहे थे, हमने उनकी बात सुनी नहीं है। हमको तो आपकी मुरली की तान सुनाई पड़ी, तो सुन करके हम पति की सेवा कर रहे थे, उसी समय छोड़ करके आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब मुरली बजाई सायकाल के समय, तो उन्होंने मुरली के ऊपर क्लीम नामक ध्वनि का उच्चारण किया। एक कामदेव का बीज मंत्र है, कृष्ण भगवान का बीज मंत्र है और कामदेव का भी बीज मंत्र है। तो मुरली पे क्लीम नामक ध्वनि का उच्चारण कर दिया, जिससे गोपिकाओं को विशेष समझ में आई कि भगवान श्री कृष्ण हमको इस बुला रहे हैं विहार करने के लिए, रास करने के उद्देश्य से। भगवान जाने गोपिकाओं को उस काल में कौन सी हो, उन्हीं को समझ में आई कि भगवान श्री कृष्ण हमको ही बुला रहे हैं। अच्छा, जो मुरली सुनाई धुन सुनाई पड़ी, गोपिकाओं को समझ में आई, उसका अर्थ है विशेष रूप से। और जो अन्य स्त्रियां थे, अन्य पुरुष थे, उनको समझ में नहीं आए। अच्छा, जो इशारे वाले होते हैं वो इसी प्रकार के इशारे समझ जाते हैं कि हमको इशारा कर रहा है। इशारे जानने में जो कुशल होते हैं ना,
तो संकेत विशेष होते हैं कि इस संकेत को इस प्रकार से बुलाया जाता है, इस संकेत को ये संकेत ऐसा संकेत कर रहा है तो मतलब इस प्रकार की इच्छा है इसको, उस प्रकार का संकेत कर रहा है तो उस प्रकार की इच्छा है ना। इशारे से, संकेत से, आवाज से, जैसे कोई बहुत सी जगह आते हैं ना, बहुत ही जगह वकीलों का मैंने सुना था, वकीलों का, एक वकील मेरे से पढ़ते हैं तो वकील कहते हैं हमारा जब हम फाइल भेजते हैं ना किन के पास में, जज के पास में, तो हमारी फाइलों में वो चिन्ह लगे रहते हैं, संकेत है। तो ऐसा गोल चक्र लगा दिया, उनकी भाषा रहती है कि इसको इससे पैसा लेना है, इससे इस दूसरे संकेत रख दिया तो इसको हम फ्री में ही दे रहे हैं, इससे पैसा नहीं लेना है ना। और इसको हम अब दूसरे तीसरे प्रकार संकेत कर दिया तो इसको हम थोड़ा सा मत लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, इससे ज़्यादा लेंगे, इससे कम लेंगे, इसको फ्री में कर देते हैं। तो सभी को उनके संकेत रहते हैं। तो जज समझ जाता है इन्होंने संकेत किया है तो कुछ इसमें हिस्सा हमारे पास में भी आएगा। जज के सामने कुछ ऐसा संकेत देते हैं जिसमें बंटवारा हो जाएगा, आप हमारे पक्ष का फैसला सुनाओ तो बदले में आपको हम पैसा देंगे। तो जज उसी प्रकार से तो पैसा फैसला देते हैं, देते कि नहीं देते। ये वकीलों के हैं, वकीलों के संकेत हैं, तो जो वकीलों से जुड़ा रहता है वो संकेत बता देता है। तो ऐसे ही संकेत होते हैं। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने मुरली की धुन सुना दी, बजा दी, तो गोपिकाओं समझ गई। यद्यपि उनके पुत्रों को, पति को भी सुनाई पड़ी, उन्होंने रोका बहुत सी गोपिकाओं को, लेकिन रुकी नहीं। तो पति को छोड़ दिया, सुत पुत्र को छोड़ दिया, पति सुतान, अन्वय हम सहयोगियों को, है ना, भाई बंधुओं को, अन्वय भाइयों को, पति सुतान बोल दिया वय, अतः पति को छोड़ दिया, सुतान ने पुत्रों को छोड़ दिया। पति तो एक ही हो, पुत्र तो बहुत हो सकते हैं। तो पति को छोड़ दिया और पुत्रान, पुत्रों को छोड़ दिया। वय भ्रातृन, अन्वय यानी साथ साथ हो जाता है, और वय शब्द का अर्थ कर दिया तो अवस्था विशेष। हम उम्र के जो भाई आदि हैं, क्योंकि भाई आदि भी हमको रोक रहे थे, हम उम्र के जो भाई आदि होते हैं और भी रोक रहे थे, उनको छोड़ दिया। बांधवान, बंधु बांधवों को छोड़ दिया। आता तो अति लंघ्या है, अति लंघ्या, तो उनकी आज्ञा को उल्लंघन करके हम आ गए, क्योंकि हम पुत्रों की सेवा कर रहे थे, पुत्रों को सेवा कर छोड़ करके ही आ गए। पति की सेवा कर रहे थे, पति को सेवा छोड़ करके ही आ गए। भाइयों के साथ कुछ आदि व्यवहार कर रहे थे, उनके व्यवहार को छोड़ करके आ गए। तो पति रोक रहे थे हमको, पुत्र रोक रहे थे, भाई आदि, बांधव आदि रोक रहे थे, किंतु हमने किसी की भी वाणी नहीं सुनी, सभी की उपेक्षा करके आपके पास में आ गए, उल्लंघन करके। हे ते यानी आपके पास में अंति आग, है ना, प्राप्त हो गए थे। उत आगता, अच्युतिन आगता, आगता शब्द आ गए, हम आपके पास में आ गए थे। आगता कौन, हम गोपिकाएं, ते आपके पास में, अंति आगच्छन्ति आ गए थे। तो आप जानते हो, कहते गति विदस्य, तब आप तो हमारी गति को जानने वाले, हमारी सारी चेष्टाओं को जानने वाले किस उद्देश्य से आए। कहते उद्गीत मोहिता, आपने जो उद्गीत बजाया, उद्गीत मतलब मुरली की धुन बजाई, उद्गीत शब्द का तो उद्गीत, गीत यानी गाना। तो अर्थात आपने मुरली ऐसी बजाई, उस मुरली के तान को, ध्वन को सुन करके हम मोहित हो गए, और मोहित होकर के हम आपके पास में मिलने की इच्छा से हम आ गए। और आप जानते हो कि हम किस उद्देश्य से आए, और आपने किस उद्देश्य से मुरली बजाई थी। जिस उद्देश्य से आपने मुरली बजाई थी, उसी उद्देश्य को सुन करके हम आपके पास में आए हैं। तो जब हम आपके संकेत को समझ करके आपके पास आ गए, तो कहते हैं कस्य त्यजेत निशि योषिता, ऐसा कौन व्यक्ति होगा तुमको छोड़ करके, हे कपटी, किताब यानी हे कपटी, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो रात्रि के समय आई हुई स्त्री को त्याग दे।
निशी है निशा में, रात्रि में। तो रात्रि के समय योषिता आई हुई स्त्रियों को कौन ऐसा कपटी व्यक्ति होगा जो आपको छोड़ करके दूसरा कोई त्याग दे? आता कोई नहीं त्यागता। अस्तजित निशी, कौन त्याग सकता है? इसलिए आपने हमको तो बुला करके रात्रि के समय और फिर त्याग दिया, यानी अदृश्य हो गए भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार से गोपिकाएं कहती हैं आपकी वाणी को सुन करके हमने सारे भाई बंधुओं से रिश्ता नाता तोड़ करके आपके पास में आए और आपने हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हमको छोड़ करके जा रहे चले गए। इसलिए अब लौट कर जाइए। हम बहुत देर तक प्रतीक्षा करते करते हम इतना काल व्यतीत हो गया, हम दुखी हो रहे हैं। इसलिए हमारे सामने प्रकट हो जाइए, दर्शन दीजिए, हमारे हृदय के ताप को दूर करिए। किताब यानी कपटी, कपटी, कपट, कपटी। गति विदस का अर्थ आप गति को जान, विद यानी जानने वाले, विद ज्ञाने धातु है, गति को जानने वाले। आप हमारी सारी चेष्टा को जानते हैं। आप जानते हैं कि हम किस उद्देश्य से आए हैं आपके पास में, किस कामना को लेकर के आए हैं। तो आपने अभी जो मुरली बजाई थी, उसी मुरली भी आपने किस उद्देश्य से बजाई थी, उसी उद्देश्य को सुन करके तो हम आए हैं आपके। तो गतिविद हैं आप, यानी गति सारी, हमारी सारी मन की सारी चेष्टा को जानने वाले हैं, मन की गति को जानने वाले हैं, मोक्षु फल को भी देने वाले हैं। आप ब्रह्म हैं, और ब्रह्म है तो जीवात्मा के सारी चेष्टा को, मन में क्या क्या चल रहा है वो सबको आप जानते हैं। चेष्टा को भी जानते हैं और मन में क्या चल रहा है, वृत्ति बन रही, वो सबको आप जानते हैं। तो दोनों सभी प्रकार के इंद्रियों की चेष्टा को भी जानते हैं और मन की चेष्टा को भी आप जानते हैं, और सभी जीवों के कर्मों को भी जानते हैं और कर्मों के फल को भी जानते हैं। इस प्रकार से इसलिए ऐसा है, हम आपकी उद्गीत मुरली की धुन को सुन करके मोहित हो गए हैं, तो आप हमको त्याग करके चले गए। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो कपटी होगा, आपको छोड़ करके, जो हमको रात्रि में बुला करके त्याग कर रहा है, कर सके? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो रात्रि को बुला करके स्त्रियों को त्याग कर दे? ऐसा कोई नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि आपने हमको त्याग दिया, अब बहुत देर हो गई प्रतीक्षा करते करते, अब हमारे पास में आ जाइए। अब ऐसा कथन करने के पश्चात 17वें श्लोक से कहते हैं, रहसि संविदम हृच्छयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेम वीक्षणम् बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्प्रिया मुह्यते मनः। तो कहते हैं, हे गोपिका कहते हैं, हे भोलेनाथ, हे कृष्ण, रहस्य संविदम, रहस्य बोलते हैं एकांत में, संविदम, संविदम यानी संविद शब्द वार्तालाप ज्ञान होता है, संविद यानी ज्ञान होता है, संविदम। तो जो आप एकांत में हमारे साथ वार्तालाप करते थे, गुप्त रहस्य वाली, अब उस गुप्त रहस्य वाली जो वार्तालाप करते थे, उससे हमारे मन में क्षोभ पैदा हो जाता था, कामना विशेष पैदा हो जाती थी, क्योंकि एकांत में जो मीठी मीठी बातों को सुनने से व्यक्ति मोहित हो जाता है। तो कहते हैं हृदय क्षय उदयम, हृदय में, हृदय में सय यानी शयन करने वाली, सिंह सौंपने धातु होती है, शयन करने वाली, यानी हृदय में बैठी हुई जो कामना है, उन कामनाओं को उदय हो जाता है। हृदय क्षय का अर्थ है हृदय में शयन करने वाला। तो हृदय में शयन कौन कर रहा है? हृदय में बहुत सी कामना बैठी हुई हैं, सभी प्रकार की कामना तो हृदय में ही रहती हैं, हृदय में ही आप रहते हो, परमात्मा भी हृदय में विराजमान रहता है, और कामना भी हृदय में ही घर करके रहती हैं, क्योंकि उनका आधार तो हृदय ही है, अंतःकरण ही सारी कामनाओं का आधार है, वहीं छिपकी रहती हैं। तो हृदय में शयन करने वाली, हृदय क्षय का अर्थ होता है हृदय क्षय, हृदय में शयन करने वाली जो कामना थी, वो कामना का उदय हो गया। आपके मिलने से, आपके साथ वार्तालाप करने से हमारे मन में जो कामना जागृत हो गई,
तो कौन सी कामना जागृत हो गई कि आपके साथ मिलन की, दर्शन की, स्पर्श की आदि की कामना जागृत हो गई। कहते प्रहसित आननम, आप हमको देख करके हंसते रहते थे अथवा आप किसी को देख करके भी हंसते थे, हमारे तरफ में प्रेम भरी दृष्टि से देखते थे और हमारे साथ ठिठोली करते थे। हंसते यानी हंसना, हंस धातु है हंसने अर्थ में। तो आप हंस और आनंद बोलते मुख को, आनंद शब्द मुख का वाचक होता है। तो आप जो इस प्रकार से हास्य विलास करते थे हमारे सामने, हमारे साथ ठिठोली आदि करते थे और इस प्रकार से इस दृष्टि से, दूसरी दृष्टि से, किसी भी प्रकार की दृष्टि से देख करके हंसते रहते थे। प्रेम वीक्षणम प्रहसित आननम, प्रेम पूर्वक ईक्षण देखना, तिरछी नजर से देखना, प्रेम भरी दृष्टि से देखना, तिरछी नजर से देखना, तिरछी नजर से और प्रेम भरी दृष्टि से देखना, और प्रेम भरी दृष्टि को से देख करके हमारी तरफ मुख करके हंसते रहते थे। लोभ पैदा कराते रहते थे। ऐसे जो आप हंसने वाले हैं, तो कहते हैं बृहद उरा श्रियो वीक्ष धाम ते यानी आपका जो धाम है, आपका जो स्वरूप है, श्रियो धाम, श्रीय का निवास स्थान, श्रीय का धाम है ना, धाम में स्वरूप होता है। तो श्री कहाँ रहती है? हाँ, जैसे हम किसी ना किसी धाम में रहते हैं, उसी प्रकार श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी का जो धाम है, तो लक्ष्मी का धाम कौन सा है? भगवान विष्णु का बक्षस्थल। क्योंकि भृगु ऋषि ने जब त्रिदेवों की परीक्षा करने के लिए सारे ऋषियों ने विचार किया कि ब्रह्मा जी के पास में, जब भगवान विष्णु और शिव जी ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, तब ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु और शिव जी प्रणाम करते हैं। और जब भाई ब्रह्मा जी विष्णु शिव जी के पास में जाते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु शिव जी को प्रणाम करते हैं। जब ब्रह्मा जी और शिव जी विष्णु के पास में जाते हैं, तो वे दोनों विष्णु को प्रणाम करते हैं। इनमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है? इन तीनों देवों में बड़ा बड़ा कौन है और छोटा कौन है, बड़ी समझ में नहीं आती। कभी तो ब्रह्मा विष्णु शिव जी को प्रणाम करते हैं, कभी ब्रह्मा शिव जी विष्णु को प्रणाम करते हैं, कभी विष्णु और शिव जी ब्रह्मा को प्रणाम करते हैं। तो इनमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है? बिना परीक्षा के बड़े छोटे की गणना नहीं हो सकती। तो किस प्रकार से परीक्षा ली जाए जिससे मालूम पड़ जाए भाई यही उपास है, यही इनमें विशेष आदर देंगे, उन्हीं की विशेष उपासना करेंगे, जो बड़ा होगा श्रेष्ठ होगा। तो उन्होंने ठीक है चुना किसको भेजना चाहिए, किसको परीक्षा लेने के लिए भेजना चाहिए। तो सारे ऋषियों ने निर्णय करके भृगु ऋषि को ही भेज दिया। तो भाई ब्रह्मा जी के तो मानस पुत्र ही हो, हम सभी भी मानस पुत्र हैं, लेकिन आप ही जाइए, आप ही परीक्षा के लिए नियुक्त किए जाते हैं हम सारे ऋषियों की तरफ से, आप अपनी बुद्धि के अनुसार परीक्षा करिए। तो भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने देखा मेरा पुत्र बहुत दिनों के बाद में आया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये पुत्र आइए, आओ बैठो बैठो। तो ब्रह्मा जी की वाणी को सुनकर कहता है हे पिताजी, अभी तक बूढ़े हो गए, अभी तक सृष्टि करने की इच्छा ही है, इतनी सृष्टि करते करते तो वृद्धावस्था को प्राप्त होगा और अभी तक तो आपकी इच्छा नष्ट नहीं हुई, कैसे पितामह हैं? इसको तो त्याग देना चाहिए, अब सृष्टि करने की इच्छा को, वृद्धावस्था में तो भजन करना चाहिए, ये गद्दी को त्याग देना चाहिए, दूसरे पुत्रों को दे देना चाहिए, अब पुत्र सृष्टि करेगा। जब ऐसी उलाहना वाली बात बोल दिया पुत्र ने, तो पिता को आया क्रोध, तो मारने के लिए पीछे पड़ गए। तो सरस्वती माता बैठी हुई थी, उनका अरे ये तुम्हारा पुत्र है, इसको मारो मती। तो सरस्वती माता ने ब्रह्मा जी के क्रोध को शांत करा दिया और भृगु ऋषि वहां से भाग गए। देखे पिताजी मारने के लिए पीछे पड़ गए, कौन रुकेगा यहाँ पर? तो वहां से चले तो निकृष्ट कर दिया। अब शिव जी के पास में पहुंचे, तो शिव जी ने देखा कि भृगु ऋषि आ रहे हैं। तो भृगु ऋषि भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और रुद्र भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, क्योंकि क्रोध से, भृकुटी के बीच से उत्पन्न हुए क्रोध पूर्वक। जैसे भगवान वराह अवतार भी है ना, ब्रह्मा जी के नाक से पैदा होते हैं, वराह अवतार भी
ब्रह्मा जी किससे पैदा होते हैं? नाक से छींक आती तो ब्राह पैदा हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी को उद्धार करने के उद्देश्य से। तो इसलिए वो भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु भी हैं, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र रुद्र भी हैं। तो शिव जी ने देखा कि भृगु ऋषि आ रहे हैं, मेरा छोटा भाई आ रहा है, बहुत दिनों के बाद आ रहा है, चलो गले लगा लेते हैं। अपनी आसन से उठे, गले लगाने के लिए तैयार आगे बढ़े। तो भृगु ऋषि ने कहा, अरे ऐसे कौन जो शमशान में निवास करने वाला है, मृदों की राख लपेटने वाला है और गले में सर्प पहनता है, ऐसे अशुद्ध व्यक्ति के साथ कौन गले मिलेगा? अशुद्ध व्यक्ति कहीं आपसे गले मिलने के लिए जाए और आपके गले में पड़ा हुआ सर्प कहीं काट ले तो जीवन की आस ही त्याग करनी पड़ेगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि सर्प गले में ले जाए, कहीं सर्प ने डस ही लिया वहीं पर। आपको तो चलो आभूषण है, हमारा थोड़ी आभूषण है, हमारा तो आभूषण नहीं है। और दूसरी बात है, आप चंदन तो लगाते नहीं है, आप लगाते तो कैसे है? मुर्दों की भस्म, और मुर्दों की भस्म तो हम छूना भी पसंद नहीं करते, छूने की तो बात दूर है, नजदीक में रखना पसंद नहीं करते हम। उसी को तुम धारण करते हो और हड्डियां धारण करते हो और शमशान में निवास करते हो, अशुद्ध हो, ऐसे के साथ कौन गले मिलेगा? जब शिव जी को ऐसा बोल दिया तो शिव जी को आया क्रोध, त्रिशूल उठाया उन्होंने और पीछे पड़ गए दौड़ने मारने के लिए। तो पार्वती नजदीक में बैठी हुई थी, ये तुम्हारा भाई है, छोटा भाई है, क्रोध शांत करो, भाई भाई में झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो भृगु ऋषि डर के मारे भाग गए वहां से। अब शिव जी को भी कर दिया, कहते एक निकृष्ट हो गए, इसमें उतर गए मन से। अब आए बैकुंठ में, और उस काल में भगवान विष्णु सो रहे थे सरसैया पे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, इधर देखा ना उधर देखा, सीधा लात ही मार दिया। अब सबसे ज्यादा क्रोध दंड तो इन्हों को ही दिया था, भगवान विष्णु को ही सबसे ज्यादा बड़ा अपमान किया था। ब्रह्मा जी का अपमान इतना नहीं किया, शिव जी का अपमान इतना नहीं किया, और विष्णु भगवान का ही अपमान ज्यादा किया था। अब सोए हुआ व्यक्ति को सीधा सीधा जाकर लात मार देना, वाणी से बोलना अलग बात होती है, और सीधा आघात कर देना अलग बात हो जाती है। तो सीधा ही सीधा जा करके लात ही मार दी, और लात मार दी तो लात को देख करके, चोट को आघात सुन देख करके आघात से तो व्यक्ति उठ ही जाता है। जिसको सोया हुआ गहरी सुसुप्ति में भी तो उसको मार दो, लात मार दो अथवा ठोकर मार दो तो उठ ही जाता है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु ने देखा कि भृगु ऋषि आए हैं, उन्होंने मेरे हृदय पे लात, छाती में लात मार दी, हृदय में मारी थी। तो भगवान विष्णु की आंखें खुली, आंख खोल करके बैठ गए और सावधान हो गए। अरे आइए ऋषि, मेरे को पता नहीं था आप आ रहे हैं, नहीं तो मेरे को यदि पता होता तो आपके रास्ते में से ही मैं फूल बिछवा देता। आपके कोमल कोमल पैर यहाँ पर आने में बड़े छुल गए होंगे, इसलिए आप मेरी आसन में बैठिए, मैं आपके पैरों को क्या कर देता हूँ, सहला देता हूँ। मेरा हृदय है कठोर, मेरा हृदय है कठोर, आपके एक चरण है कोमल, आइए मैं सहला देता हूँ। कहीं चोट तो नहीं लग गई, कहीं चोट तो नहीं लग गई, उनको सहला देता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु तो नीचे बैठ गए और भृगु ऋषि को बैठा दिया सर से, यानी सांप की आसन के ऊपर। फिर भगवान विष्णु ने उनके चरण दबाए, पैरों को धोया, क्षमा याचना मांगी। अपराध है, मेरे से अपराध बन गया, क्योंकि अपराध हो गया था कि कोई अतिथि आ रहा है और व्यक्ति सो रहा है तो अपराध बन जाता है, इसलिए मेरे से अपराध बन गए, आप मेरी क्षमा कर दीजिए मेरे अपराध को। आपने बड़ी कृपा करी तो आपके चरणों को आपने मेरे हृदय पर रख दिया, दे दिया, छाप छोड़ दिए, तो जिससे हमेशा हमेशा के लिए मैं इस चरण चिन्ह रूप लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए धारण करता रहूंगा। तुम्हारे चरण जो चिन्ह पड़ गए, आज से वो मेरे 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 पास में हमेशा लक्ष्मी बनी ही रहेगी। लक्ष्मी का अब कभी भी त्याग मेरे से नहीं होगा। तो ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी निवास करती है, इसलिए आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी, मेरे को धनवान बना दिया, लक्ष्मीवान बना दिया। तभी से ही भगवान विष्णु के हृदय में लक्ष्मी निवास करने लगी। इससे पहले लक्ष्मी चलायमान थी, चंचला थी। भृगु ऋषि ने जब तक लात नहीं मारी तब तक लक्ष्मी चंचला थी, यानी विवाह नहीं हुआ था भगवान विष्णु का।
जैसे ही भृगु ऋषि ने लात मार दी लक्ष्मी भगवान विष्णु के हृदय में, तभी से लक्ष्मी उनके हृदय में जा करके बैठ गई, यानी स्वामी बनकर बैठ गई। तभी से फिर भगवान विष्णु ने त्याग नहीं किया, तो लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती है। वैसे तो ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र है, एक पद है ना, एक पद नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा जी को पद मान लेते हैं, लेकिन विष्णु और शिव जी, विष्णु भगवान को और शिव जी को पद नहीं मानते, ईश्वर कोटि में आते हैं। ये जो रुद्र रूप है भगवान शिव, और ईश्वर कोटि में आता है, ईश्वर कोटि में आता है, वो पद नहीं है। श्रुति में उसको पद स्वीकार नहीं किया, ब्रह्मा जी को पद स्वीकार किया है। पुराण के अनुसार, उपनिषद के अनुसार विराट और हिरण्यगर्भ ये पद विशेष है, पद, लेकिन ईश्वर पद विशेष नहीं आता है। इसलिए रुद्र को ईश्वर कोटि में डाला है और विष्णु को ईश्वर कोटि में डाला है। रुद्र और विष्णु, रुद्र और विष्णु पद नहीं है बल्कि ईश्वर है। जिस व्यक्ति को ईश्वर बनना है तो उसको ईश्वर पद नहीं मिलता, बल्कि उस ईश्वर में जाकर लीन होता है। जैसे को हमको ईश्वर बनना है, ईश्वर की उपासना करना, तो ईश्वर बनना है तो फिर हमको ईश्वर बनने के लिए हम उपासना करेंगे, तो वही उपासना हमको ईश्वर में प्रवेश करा देगी। पद होता तो बदलना पड़ती ईश्वर को। जैसे ब्रह्मा जी का एक पद विशेष है, तो ब्रह्मा जी का पद विशेष, हिरण्यगर्भ का पद विशेष है, तो हिरण्यगर्भ पद होने के कारण छोड़ना पड़ती है उस पद को। यहाँ पर भगवान शिव ने लीला क्यों करी? जैसे भगवान शिव तो परम शांत है, तो लीला उसमें कौन सी, सृष्टि चलती रहे, सृष्टि में सब कुछ उन्होंने लीला, जैसे भृगु ऋषि आए जो, उसमें कोई समस्या नहीं, उसमें चलती का नाम गाड़ी है। ये तो लीला है, कहानी के लिए, रुचि पैदा करने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए है ना, रुचि पैदा करने के लिए भगवान इस प्रकार लीला करते रहते हैं, रोचक बनाने के लिए, भगवान विष्णु को आगे करने के लिए, आगे करने के लिए हो गया। जैसे शिव पुराण में शिव भगवान, हाँ, ये भागवत के पुराण का प्रसंग है। ये जो प्रसंग है भागवत पुराण का, त्रिदेवों की महिमा और त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है, वो भागवत का प्रसंग है। तो इसमें ये मान लिया जाए, लीला मान लिया जाए, अथवा निकृष्ट भी मान सकते, कोई समस्या थोड़ी है। निकृष्ट भी मान लेने पर भी कोई दोष नहीं है। तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही है, सत्व गुण को लेकर, रजोगुण को लेकर, तमोगुण को लेकर के। लेकिन रोचक कहानी के लिए अथवा श्रद्धा पैदा करने के लिए, अतः भक्तों के लिए विशेष है, क्योंकि सबसे ज्यादा भक्त शिव जी के होते हैं। सबसे ज्यादा भक्त किसके होते हैं? शिव जी के होते हैं। और शिव जी के विषय में शब्द आते हैं आशुतोष है। आशुतोष का अर्थ शीघ्र प्रसन्न होने वाले। तो भगवान विष्णु सोचते हैं ये यदि जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं तो मेरे को बड़ी परेशानी उठाना पड़ती है। भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर मेरी समस्या मेरे को होती है, विष्णु भगवान की समस्या होती है। इसलिए इनको थोड़ा ऐसा दिखला देना है, इनको कमजोर बता देना है। अब कमजोर बता देंगे तो फिर लोग आगे इनकी भजन पूजन कम करेंगे, तो फिर वरदान कम देना पड़ेगी इनको। नहीं तो वरदान तो उन्होंने दे देते हैं। अब विष्णु भगवान को फिर चालाक करना पड़ती है भाई। विष्णु भगवान को क्या करना पड़ती है? चालाकी। कैसे इसको मारूं, कैसे ना मारूं, कैसे मारूं, समझ में समस्या हो जाती है। इसलिए भगवान शिव जी को क्या कर देते हैं? गोल मटोल कर देते हैं। कभी भंगे, कभी कैसे बता देते, कभी कैसे बता देते हैं। अब यहाँ पर भी पुराण के अनुसार कमजोर कर दिया, क्रोधी आदि है, भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बता दिया। तो भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए। लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं जो मेरी उपासना करता है सबसे पहले मैं उसके अहंकार को निवृत्त करता हूँ और धन को नाश करता हूँ। नहीं, कौन से वाले भक्त को करता हूँ? जो मुक्त होना चाहता हूँ उसके लिए है, यानी जो जिसने घर का त्याग कर दिया ना, उसके धन को नाश करता हूँ। नहीं, सभी ग्रस्तों के धन का नाश कर दे तो फिर भगवान विष्णु की कोई पूजा ही नहीं करेगा, भगवान विष्णु की कोई पूजा नहीं करेगा। लेकिन जो भक्त होता है, जो मुक्त चाहता है, मुक्ति को चाहता है, उसको ऐसा आता है। कहीं पुराण में आता है भगवान का, लेकिन शिव जी के भक्तों के विषय में आता है कि शिव जी के भक्त बड़े धनाढ़ होते हैं, तो जल्दी वरदान दे देते हैं, और जल्दी वरदान भी दे देते हैं, जल्दी श्राप भी दे देते हैं। शिव जी के विषय में ऐसे ही आता है। आशुतोष, आश्विन शीघ्र, तोषण संतुष्ट हो जाना, तो भगवान शिव जी का नाम है।
तो इसलिए किसकी उपासना करते हो? हाँ, मेरे इष्ट तो भगवान राम। राम जी हैं। देखना राम जी परीक्षादार नहीं, नहीं डोंगी डोंग डोंगी भी हो जाते उसमें कौन सी, सभी डोंगी तो सभी के हो जाते हैं। हैं? धना नहीं भगवान शिव लोग गुरु है, तीनों लोगों की राम धना भक्ति तो वही देंगे जो भगवान शिव को धनाढ़ डोंगी तो अरे हाँ, कोई कोई हो भी जाते, नहीं कोई कोई हो भी जाते, भक्त तो नहीं होते डोंगे आडम। उसमें कोई चलती का नाम गाड़ी है, महात्मा बनने के बाद कुछ ना कुछ तो चमत्कार दिखाना पड़ती है क्या नहीं? तो ऐसा ही है डोंगी, तो डोंगी कहीं कहीं हम उन्होंने दिया है, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है आडम्बरी को लेकर के। जब दक्ष प्रजापति नाराज हो गए ना, तो शिव जी के भक्तों को श्राप दिया था, ये मदिरा का सेवन करने वाले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, भस्मी लपेटने वाले हो जाएंगे, शमशान में सेवन करने वाले हो जाएंगे, ऐसा वर्णन किया था। लेकिन वहीं पर ब्राह्मणों को शराब भी मिल गई थी, दोनों प्रकार से हो गए थे। तो ये है बाद में फिर जा करके अब भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी बड़ी कृपा हो गई, मेरे आपने जो मेरे हृदय पे लात मारी है, अब इस चिन्ह को मैं कभी भी त्याग नहीं करूंगा, हमेशा हमेशा आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी, लक्ष्मी का निवास हमेशा यहीं रहेगा, हमेशा लक्ष्मी मेरे पास में बनी रहेगी। तो इसलिए कहते हैं श्रीयो धामा, लक्ष्मी का जो धाम है वो कौन? बृहद उरा, बृहद यानी बहुत, और यानी छाती, बक्षस्थल, तो बक्षस्थल ही लक्ष्मी माता का धाम है। तो इस लक्ष्मी माता के धाम को देख करके, वीक्षण देख करके, वीक्षण देख करके अति स्पृहा ते, आपके यो बक्षस्थल को देख करके हम कहते हैं बार बार मोह, यानी बार बार अति स्पृहा आकांक्षा करती हैं और मन हमारा मोहित हो जाता है, कब है हम आपके साथ मिलन को प्राप्त हों। यानी विशाल बक्षस्थल को देख करके गोपिकाएं, तो इस गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के बक्षस्थल को देखकर, छाती को देख करके मोहित हो जाती हैं, तो कहती हैं कब हमसे हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलना हो। इस प्रकार से तो मना मोहियते, मन मोहित हो जाता है, मन लालायित हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा प्रेम और बड़े, दर्शन हो, स्पर्श हो। इस प्रकार से अतिस्प्रिया आकांक्षा करती हैं, अतिस्प्रिया का अर्थ हो गया असाधारण भावना उत्पन्न हो जाती है। अति अति अतिक्रमण करके, स्प्रिया तो है, आकांक्षा तो है, लेकिन और अधिक आकांक्षा हो जाती है आपके दर्शन करने की, आपके साथ स्पर्श करने की, बार बार। मुंह शब्द का अर्थ हो गया बार बार। अब आगे कहते हैं 18वें श्लोक के द्वारा ब्रज। अच्छा, यहाँ पर जो कहा था तो मतलब भगवान श्री, अब भगवान विष्णु को है ना, बीच में दूसरी पंक्ति आगे भूल ही गया था। तो फिर तीनों निर्णय किया, भगवान विष्णु को जब ऐसा लात मार दी, भगवान विष्णु ने तो बड़ा प्रेम दिखाया, भृगु ऋषि ने कुछ उत्तर नहीं दिया। किस प्रयोजन से आए? भगवान विष्णु ने पूछा किस प्रयोजन से आए आप, बताइए, मैं आपकी इच्छा पूरी करूं। उत्तर ही नहीं दिया। स्वागत सत्कार लेकर के आ गए, वहां जहां पर ऋषियों का सत्संग चल रहा था, यहाँ की चल रहा था, वहीं पर आ गए। तो उन्होंने कहा भाई क्या हुआ बताओ, तीनों के साथ कौन श्रेष्ठ गौड़ है? कि ब्रह्मा जी पूजनीय नहीं है, क्योंकि वो नाराज जल्दी हो गए। उसी प्रकार से रुद्र भी नाराज हो गए जल्दी, लेकिन भगवान विष्णु नाराज नहीं हुए, इसलिए विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं, उन्हीं की पूजा करना चाहिए। तो फिर भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बता दिया, वहां पर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे उस काल में। और जो ऋषियों के मन में थोड़ा था भ्रम था, वो भ्रम की निवृत्ति हो गई। अच्छा, उसी काल में जब लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे पति के ऊपर लात मार दी भृगु ऋषि ने, इन ब्राह्मणों ने लात मार दी, तो लक्ष्मी नाराज हो गई। भृगु ऋषि ने लात मारी थी, भृगु ऋषि को श्राप के स्थान भृगु ऋषि को श्राप देना चाहिए, उनको श्राप नहीं दिया, ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। क्या दे दिया? देना चाहिए तो भृगु ऋषि को, एक भृगु ऋषि अकेले को देना चाहिए थी, लेकिन लक्ष्मी ने भृगु ऋषि को तो नहीं दिया, लेकिन ब्राह्मण जाति को दे दिया कि अब मैं ब्राह्मणों के पास में नहीं रहूंगी। तो भृगु ऋषि को पता पड़ा,
लक्ष्मी ने ऐसा शाप दे दिया ब्राह्मणों को। उन्होंने कहा ठीक है, तुम ब्राह्मणों के पास में नहीं रहोगी तो मैं ऐसा एक ग्रंथ बनाऊंगा तो तुम पीछे पीछे दौड़ करके आओगी, तुम पीछे पीछे दौड़ करके आओगी। फिर उन्होंने भृगु संहिता बना दी है, ज्योतिष की गणना कर दी। अब ज्योतिष की गणना करता है तो ज्योतिष व्यक्ति यहाँ पर दिखाने जाएगा, देखने जाएगा, दिखाने जाएगा, हाथ देखने जाएगा, मेरा हाथ देखिए महाराज कैसा है, भाग्य कैसा है, आयु कैसी है, विवाह होगा कि नहीं होगा, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, यहाँ से मालूम पड़ जाता है इसी रेखा से कितना लक्ष्मी है, इसमें लक्ष्मी कितनी है, आयु कितनी है, बुद्धि कैसी है, हृदय कैसा है, जीवन रेखा कैसी है, कितना धन होगा, कितने विवाह होंगे, कितने अरे पुत्र होंगे, पुत्रियां होंगी, सारा लिखा रहते इसमें। तो अब जब किसी ने हाथ दिखाया तो दक्षिणा तो देना पड़ेगी, हैं? पहले ही सभी जगह नहीं लेते, तो हाथ दिखाया तो दक्षिणा देनी पड़ती है भाई कुछ ना कुछ। अब ज्योतिष, अब हस्तरेखा मतलब यानी ज्योतिष कुंडली दिखाने जाएगा, बनवाने जाएगा, दिखाने जाएगा तो फिर ब्राह्मणों को देना चाहिए, नहीं देता है तो दोष लगता है। नहीं, हाथ दिखाने के बाद भी दक्षिणा नहीं देता है तो दोष लगता है सामान्य। और जो ज्योतिष से मतलब कुंडली आदि दिखाता है, दिखाने के बाद अरे दक्षिणा नहीं देता था, दोष लगता है। तो भृगु ऋषि ने कहा ठीक है, तुम नहीं आओगे तो हम बना देते हैं, ज्योतिष गणना कर देते हैं, तुम पीछे पीछे दौड़ करके आओगी। तो इसलिए ब्राह्मण भली गरीब हो गए तो फिर भी अमीर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ज्योतिष के माध्यम। सारे ब्राह्मण गरीब नहीं होते, धनाढ़ भी होते हैं, लेकिन मतलब वो हो गए सामान्य व्यक्ति, जीविका ज्योतिष गणना से जीविका चल, ज्योतिष से जीविका चल जाती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों की जीविका ज्योतिष से चलती है, हैं? एक 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 पंडित जी, एक विद्यार्थी है, मतलब पंडित जी है, मेरे से बोलता है, मेरे से बोलता रहता तुम ज्योतिष सीख जाओ, मेरे को पढ़ा दो ज्योतिष, तुम सीख जाओ। मैंने ज्योतिष थोड़ी पढ़ी थी नाम के लिए, वेद के 6 अंग होते हैं, उसमें ज्योतिष भी आता है पढ़ने के लिए। तो मेरे से बोला तुम मैंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? मैंने कहा पढ़ी तो है नाम के लिए, मैंने तो पढ़ा दोगे? मैंने कहा ऐसी तो पढ़ाने वाली मैंने नहीं पढ़ी, पढ़ लो किसी महात्मा से, किसी से, बल फिर बात मेरे को पढ़ा देना। मैंने कहा मेरे तो रुचि नहीं है उसमें, ज्योतिष पढ़ लेते फिर परेशानी होने लगती है। महाराज हमारी ज्योतिष देखो कौन सा ग्रह अच्छा चल रहा है, कौन सा खराब चल रहा है, उसी में लगना पड़ती है, हैं? बुद्धि वहां लग जाती है। फिर ये जो पढ़ाई में कमजोर, इधर की कमजोरी उधर में चालू हो जाता है। धन तो आता है उससे, धन भी आते हैं, सच, हाँ सच भी बता दो, ज्यादा जानकार है तो सच बता दिया तो नहीं, अच्छा फायदा रहता है उससे। सावधानी हो जाती व्यक्ति की, तुम्हारे जीवन में ये घटना घटेगी। फलादेश अच्छा है ज्योतिष की गणना का, फलादेश तब तो ठीक ठीक अर्थ निकालेगा। जिसका फलादेश कमजोर है तो पर थोड़ा बता देगा, थोड़ा रह देगा। क्योंकि जैसे इन्होंने बनाई ना राजा परीक्षित की, और उनकी पूरा पूरा गणना करी थी ना, तो एक ऋषि से श्राप प्राप्त होगा, फिर मुक्ति भी कर लेगा, दिग्विजय प्राप्त करेगा, सारे राजाओं को हरा देगा। आपकी यश, आप मेरे कौरव मतलब किसका, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करेगा, कौरव कुल का मेरे यश फैलाएगा। और भागवत में देखिए राजा परीक्षित के इतने विशेषण दिए गए हैं, इतना प्रसिद्धि दिखलाई गई है, राम जी जैसा शासन करेगा, भृगु ऋषि और उनके जैसा बलि जैसा दानी होगा, और सहस्त्र भाऊ तो अर्जुन जैसा धनुर्धर होगा, सहस्त्र भाऊ अथवा अर्जुन जैसा धनुर्धर होगा, राम जी जैसा शासन करेगा, कृष्ण भगवान जैसा दुष्टों का दमन करेगा, अन्न करेगा, पृथु राजा जैसा होगा, दानवीर जैसे जो बलि राजा के जैसा दानवीर होगा। इतनी ऐसी ऐसी उसके विशेषण बदलाए, सारी घटना घटी थी। बाद में का ऋषि के श्राप से, ऋषि के द्वारा श्रापित हो जाएगा और बाद में मुक्ति को भी प्राप्त कर लेगा। सारी घटना घटी थी। अब उन्होंने जन्म कुंडली देख करके जन्म कुंडली बनाई तो सारी गणना कर दी, फलादेश बता दिया उनको, ऐसे ऐसे जीवन इस समय में इसको इस प्रकार की कष्ट, सुख, दुख और मृत्यु। जब सब कुछ कुंडली में है तो फिर पुरुषार्थ का क्या होगा? पुरुषार्थ तो है ना कुंडली में है, आपको सावधान कर दिया कुंडली ने,
भाई अब इससे आपको हानि, देखो समृद्धि आ रही तो वो तो ठीक है, उसमें तो कोई व्यक्ति कोई समस्या नहीं करता है, लेकिन जब हानि आ रही तो वहां पर व्यक्ति सावधान हो जाता है ना। हानि जब हो रही है तो कुंडली ने आप संकेत कर दिया कि भाई इस इतने काल में आपको हानि होगी, आप सावधान हो जाइए। यदि सावधान हो गया तो वो समाधान कर लेगा प्रायश्चित के माध्यम से, पुरुषार्थ के माध्यम से। सावधान नहीं हुआ तो वो हानि हो ही जाएगी। मृत्यु को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? मृत्यु को एक छोड़ करके बाकी सारा पुरुषार्थ से व्यक्ति परिवर्तन कर लेता है। बहुत ही ऐसा जबरदस्ती प्रारब्ध खतरनाक है, वही परिवर्तन नहीं होता, नहीं तो बाकी पुरुषार्थ से व्यक्ति प्रारब्ध को परिवर्तन कर देता है। एक मृत्यु को छोड़ करके, मृत्यु का परिवर्तन कभी भी नहीं होता, वो तो मरना ही पड़ेगा। मृत्यु को भी व्यक्ति आगे पीछे कर लेते कि नहीं कर लेते? मृत्यु को भी व्यक्ति आगे पीछे कर ही लेते हैं। कैसे कर लेते हैं आगे पीछे? महामृत्युंजय का पाठ कर लेते हैं, करवा लेते हैं। अब महामृत्युंजय का पाठ करवा लिया तो भगवान के मंत्र में सामर्थ्य होती है, तो आगे पीछे हो जाते हैं। 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद मरेगा तो सही, लेकिन 10 दिन और बढ़ा देते हैं तो भाई ठीक है, 10 दिन और आपको फल दे देते हैं, जीने की छूट दे देते हैं, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र का भी कोई ना कोई फल होगा तो इसलिए छूट दे देते हैं वहां पर। लेकिन मरेगा जरूर है, मरेगा जरूर, तो इसलिए पुरुषार्थ से व्यक्ति सावधान का परिवर्तन कर लेता है। कुंडली को देख करके हमारे जीवन में कौन सी घटना घट रही है, व्यक्ति को सुख आ रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो वो तो कोई समस्या नहीं है, तो वहां पर पुरुषार्थ और फायदेमंद होता है। जहां पर विकास से कर रहे हैं, हाँ, ज्योतिष का एक एक शब्द सत्य हो, घटना घटेगी जीवन में। यदि ठीक ठीक गणना करिए, समय का मालूम है व्यक्ति को, इतने समय बालक अथवा बालिका पैदा हुई है, बालक पैदा हुआ है अथवा बालिका पैदा हुई है, और ठीक ठीक उसने, ब्राह्मण ने, ज्योतिष की गणना करने वाले ठीक ठीक कुंडली बनाई है, तो फिर ठीक ठीक ही उसका फलादेश उसने निकाल कर दे दिया। अथवा जिसने भी समय हमको मालूम है कि इतने समय पर, इतने बजकर के इतने मिनट पर, इतनी इस तिथि को हमारे बालक का अथवा बालिका का जन्म हुआ है, वो तो कुंडली तो कभी बन जाती है। कुंडली ऐसा नहीं आज ही बनेगी, भूत भविष्य काल में कभी बन सकती है, लेकिन ठीक ठीक समय का ज्ञान हो, उस ज्ञान के उस माध्यम से गणना स्वयं ही कर लेगा अच्छा जानकार, तो तुम्हारे जीवन में ये घटना घटेगी भविष्य काल में, ये घटना घट चुकी है, ये घटना घट चुकी है। यदि समय, जैसे हम 20 वर्ष की अवस्था वाले हैं हम, और हमारी माता को पिता को ये ज्ञान है कि इस मेरे बालक का इतने समय पर, इतनी स्थिति को, इतने दिन, इस बार को, यानी इस दिन को जन्म हुआ था, इस महीना को, मास को, इस दिन को, स्थिति को इतने समय पर जन्म हुआ था, ये ठीक ठीक मालूम है, तो 20 वर्ष के बाद भी कुंडली बनाओगे ना तो वही अर्थ निकलेगा। तो घटेगी, वो घटना घटेगी, घटकर रहेगी। भूतकाल की घटना तो घट चुकी है, भविष्य काल में भी घटना घटेगी, तो व्यक्ति फिर उसको घटना को देख करके, संकेत देख करके पुरुषार्थ कर लेता है, तो वो जहां हानि होती है, हानि को बचा सकता है। जो वृद्धि हो रही तो वो तो उसमें कोई समस्या नहीं है, वो तो ठीक ही है, लेकिन जहां हानि होती है वहीं पर व्यक्ति सावधान हो जाएगा और फिर पुरुषार्थ के द्वारा परिवर्तन कर लेगा, हानि नहीं होने देगा। यदि होगी तो कमजोर पड़ जाएगी, तो यही पुरुषार्थ का परिणाम है, फल है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।